और अब देखिए त्विषा की मौत और किस्मत का खेल जो आज भोपाल में दिखाई दिया। जिस कोर्ट में बैठकर पूर्व जज गिरिबाला सिंह इंसाफ किया करती थी, आज उसी कोर्ट में बतौर आरोपी उनकी पेशी हुई। जिस कोर्ट में गिरिबाला सिंह दो पक्षों को सुनकर सही गलत का फैसला किया करती थी, आज उसी कोर्ट में गिरिबाला सिंह के वकील उनके रिमांड का विरोध तक नहीं कर सके। इसी को कहते हैं किस्मत का खेल। दरअसल आज गिरिबाला सिंह और उनके बेटे समर्थ सिंह को सीबीआई ने कोर्ट में पेश किया। 5 दिनों की रिमांड मांगी, इसे कोर्ट ने मंजूर भी कर लिया। अब अगले 5 दिनों तक समर्थ और गिरिबाला सिंह का सीबीआई के सवालों से सामना होगा। दोनों को 5 दिन के लिए सीबीआई ने रिमांड पे लिया है। दुर्भाग्य का विषय कि इसी कोर्ट में वो डिस्ट्रिक्ट और सेशन जज थी और इसी कोर्ट में उन्हें कटघरे में आके खड़ा होना पड़ा। क्या पूर्व जज गिरिबाला सिंह कोर्ट में इसलिए खामोश खड़ी थी क्योंकि कभी जिस कोर्ट में जज की कुर्सी पर बैठकर वो इंसाफ किया करती थी, शुक्रवार को उसी कोर्ट में बतौर आरोपी गिरिबाला सिंह और उनके बेटे समर्थ सिंह की पेशी हुई। सुबह ही सीबीआई की टीम दोनों आरोपियों को स्पेशल सीबीआई कोर्ट में लेकर पहुंची। सीबीआई की टीम भोपाल कोर्ट में पहुंच चुकी है गिरिबाला सिंह को लेकर, साथ में समर्थ भी है यहाँ पर। और आप देखेंगे तो इस दोनों मामले में दोनों को ही यहाँ पर जो है सीबीआई की टीम पहुंची है भोपाल कोर्ट में। आप देखेंगे इस पूरे मामले में जहां गिरिबाला सिंह की कल गिरफ्तारी हुई थी और इसके बाद गिरफ्तारी के बाद सीबीआई की टीम अब भोपाल पहुंची है और आपको नजर आए हैं कि किस तरह से यहाँ समर्थ कुछ भी बोलने को तैयार नहीं है। और यहाँ आप सामने देखेंगे इस पूरे मामले में गिरिबाला सिंह से कल 7 घंटे की पूछताछ के बाद उनके घर पर सीबीआई की टीम ने गिरफ्तार किया था, जिसके बाद आज भोपाल में सीबीआई कोर्ट में पेश किया जा रहा है। कोर्ट में मौजूद मीडिया कर्मियों ने समर्थ सिंह से सवाल किए, लेकिन उसने कोई जवाब नहीं दिया। इसके बाद कुछ देर कोर्ट के अंदर दोनों की कस्टडी को लेकर सुनवाई हुई। सीबीआई ने दोनों आरोपी समर्थ और गिरिबाला सिंह की 5-5 दिन की कस्टडी मांगी, जिस पर कोर्ट ने दोनों को सीबीआई के रिमांड में भेज दिया। सुनवाई के दौरान दोनों आरोपियों के वकीलों ने किसी तरह का विरोध दर्ज नहीं कराया। दोनों को 5 दिन के लिए सीबीआई ने रिमांड पे लिया है। 2 जून को 2 बजे तक के लिए सीबीआई रिमांड हुई है। अब इस बीच में सीबीआई अपना इन्वेस्टिगेशन दोनों से जारी रखेगी और इसके बाद यदि आवश्यकता उनको पड़ती है तो वो और रिमांड लेंगे या फिर ये जो 2 तारीख को वो अपनी स्थिति बताएंगे कि उनके इन्वेस्टिगेशन में क्या हुआ। आपत्ति करने के लिए कोई उनके पास ग्राउंड्स ही नहीं थे, क्योंकि जब गिरिबाला की कल वहां से हाईकोर्ट से बेल एप्लीकेशन रिजेक्ट हुई है, उसमें माननीय उच्च न्यायालय ने ये बात भी संज्ञान में ली है, जब सीबीआई और शासन के ऊपर से मुद्दा उठाया गया था कि गिरिबाला की उनको अंडर कस्टडी इंट्रोगेशन की आवश्यकता है और वो बिंदु माननीय न्यायालय के सामने सीबीआई की ओर से स्पष्ट किए गए थे कि किन बिंदुओं पे उनको जांच करने के लिए आवश्यकता है अंडर कस्टडी। सीबीआई अब 2 जून की दोपहर 2 बजे कोर्ट में दोनों को पेश करेगी। इस दौरान त्विषा की मौत को लेकर 12 मई के पूरे घटनाक्रम की बारीकी से जांच होगी। गिरिबाला सिंह और समर्थ सिंह से पुलिस लंबी चौड़ी पूछताछ करेगी, यानी अगले 5 दिन त्विषा की संदिग्ध मौत के मामले में काफी अहम होने वाले। सीबीआई की टीम समर्थ सिंह और गिरिबाला सिंह से अलग अलग डिटेल में पूछताछ करेगी। इसके बाद दोनों को आमने सामने बिठाकर 12 मई के घटनाक्रम पर पूछताछ होगी। सीबीआई दोनों के बयानों को मैच करेगी। अगर दोनों के बयानों में विरोधाभास मिला तो उसकी वजह को डिकोड किया जाएगा। दोनों से पूछताछ में जो तथ्य सामने आएंगे उन्हें घटना स्थल से मैच करने के लिए दोनों को घटना स्थल पर ले जाया जा सकता है। सीसीटीवी से छेड़छाड़ की बात सामने आई है। जांच के दौरान सीबीआई से लेकर गिरिबाला सिंह से सवाल जवाब करेगी। 5 दिन की कस्टडी के दौरान ब्यूटी पार्लर संचालिका, सीसीटीवी लगाने वाले और जिन 2 जानकारों को
गिरिबाला सिंह बुलाकर लाई, उनसे पूछताछ होगी। समर्थ सिंह और गिरिबाला के साथ 12 मई के घटनाक्रम को रिक्रिएट किया जाएगा। तीसरी मंजिल पर घटनास्थल का भी रिक्रिएशन होगा। सीबीआई का मानना है कि ट्विशा की मौत के बाद घटनास्थल पर सबूतों से छेड़छाड़ की गई और केस को प्रभावित किया गया। इस केस को लेकर जो तर्क सीबीआई ने हाईकोर्ट में गिरिबाला सिंह की अग्रिम जमानत रद्द कराने को लेकर दिए थे, उन्हीं तथ्यों को फिर से रिमांड पर लेने के लिए रखा गया। इसमें इनमें एक अहम तथ्य सीसीटीवी फुटेज के एक हिस्से को काटकर वायरल करना रहा। सबूत से छेड़छाड़ की बात तो कल हाईकोर्ट के सामने ही सीबीआई और शासन दोनों रख चुके हैं कि सबूत से छेड़छाड़ पुलिस द्वारा सबूत जब्त करने के पहले ही छेड़छाड़ हो चुकी थी। डीवीआर और सीसीटीवी फुटेज से पहले ही छेड़छाड़ हो चुकी थी। ये तथ्य एडवोकेट जनरल साहब ने हाईकोर्ट के सामने बहुत डिटेल में स्पष्ट किए थे कि डीवीआर से पहले ही एक्सेस निकाला गया था, उसमें से एक सिलेक्टेड पोर्शन को छांटा गया, उस सिलेक्टेड पोर्शन को भी टेम्पर करके मीडिया में जारी किया गया। तो ये चीज़ तो हाईकोर्ट के सामने शासन और सीबीआई की तरफ से रखी जा चुकी है। दरअसल ट्विशा की मौत के बाद जब 15 मई को पूर्व जज गिरिबाला सिंह को अग्रिम जमानत मिली, तो उसके बाद उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इतना ही नहीं, 3 सीसीटीवी फुटेज भी मीडिया के हाथ लगे। दावा है कि इन्हें खुद गिरिबाला सिंह ने उपलब्ध कराया था। पहली सीसीटीवी फुटेज ट्विशा शर्मा की सीढ़ियों से ऊपर कमरे में जाने की है। दूसरी सीसीटीवी फुटेज में समर्थ सिंह ट्विशा को सीपीआर देते हुए दिखाई दे रहा है। दोनों सीसीटीवी फुटेज 12 मई की है। तीसरी सीसीटीवी फुटेज भी 12 मई की दोपहर की है। इस फुटेज में ट्विशा शर्मा पार्लर में ट्रीटमेंट लेती हुई दिखाई दे रही है। इन तीनों सीसीटीवी को गिरिबाला सिंह ने जारी किया था। आरोप है कि घर के सीसीटीवी फुटेज के साथ छेड़छाड़ की गई। सबूतों के साथ छेड़छाड़ होने की सीबीआई और ट्विशा के परिवार को इसलिए भी आशंका है कि पूर्व जज गिरिबाला सिंह ने क्राइम सीन मैनेजमेंट की स्पेशल ट्रेनिंग ली हुई और उन्हें क्राइम सीन की अच्छी खासी जानकारी है। गिरिबाला की ने डायरेक्टरेट ऑफ फोरेंसिक साइंस गांधीनगर से क्राइम सीन मैनेजमेंट की ट्रेनिंग ली हुई है। ये हाई कोर्ट का ही डेटा है। संभवतः हाई कोर्ट ने उनको ट्रेनिंग पे भेजा हो, वो ट्रेनिंग का एक पार्ट हो सकता है, बट ये फैक्ट है कि उन्होंने ट्रेनिंग ली है। तो ऐसी स्थिति में बहुत गंभीर विषय था कि 12 तारीख की रात से लेकर के और सीबीआई द्वारा कल उनको अरेस्ट करने तक वो उसी घर में रही हैं। और हम जो आरोप लगाते आ रहे थे कि उनने वहाँ साक्ष्य के साथ छेड़छाड़ की जा रही, तो इस बात को खुद सीबीआई और शासन ने हाईकोर्ट के सामने रखा है। इस केस में जिस तरह से समर्थ सिंह और उनकी पूर्व जज मां गिरिबाला सिंह पर शिकंजा कस रहा है, उसके बाद से दोनों की मुश्किलें बढ़ती जा रही। हालांकि दोनों को ट्विशा की मौत और उसके बाद के घटनाक्रम पर कोई पछतावा या अफसोस नहीं। शुक्रवार को जब दोनों को स्पेशल सीबीआई कोर्ट में पेश किया गया तो दोनों खामोश और बेफिक्र दिखाई दिए। बताया जाता है कि इस दौरान मां बेटा इत्मीनान के साथ आपस में बात भी कर रहे थे। सीबीआई की जांच में एक अहम पहलू ट्विशा की पहली पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी है। आरोप है कि जब ट्विशा के शव का पोस्टमार्टम हुआ, उस वक्त गिरिबाला सिंह के कई रिश्तेदार एम्स में मौजूद थे। इतना ही नहीं, जिन 46 लोगों से गिरिबाला सिंह ने 13 तारीख को संपर्क किया, इनमें से कई एम्स के कर्मचारी और डॉक्टर बताए गए हैं। इसके चलते सीबीआई को आशंका है कि ट्विशा की शव की पहली पोस्टमार्टम रिपोर्ट में गड़बड़ी हो सकती है। दरअसल ट्विशा के शव पर चोट के कुल 7 मार्क मिले। इनमें 2 गले पर, 1 कलाई पर और 1 उंगली पर है। इसके अलावा हाथ पर 3 चोट के निशान का जिक्र पहली पोस्टमार्टम रिपोर्ट में किया गया था। इन चोट को लेकर एक्सपर्ट्स ने दावा किया कि चोट मौत से पहले की है। एक्सपर्ट ओपिनियन ली गई है जिसपे ये पूछा गया है कि क्या ये इंजरी डेथ के पहले की है। बात की तो कहा गया डेथ के पहले की है। ये पूछे जाने पे कि क्या ये फंदे से उतारने में आ सकती है, तो एक्सपर्ट्स ने कहा है कि ये फंदे से उतारने पे नहीं आ सकती। ये पूछे जाने पे कि क्या ये सीढ़ियों से नीचे लाने पे आ सकती हैं, तो उन्होंने मतलब कि ये सीढ़ियों से नीचे लाने पे भी नहीं आ सकती। तो अब इस पे मेरा तो कहना है कि इन्वेस्टिगेशन और पहले से होना चाहिए, 9:41 से नहीं, कि जब वो पार्लर में थी तो बिल्कुल सही थी,
पार्लर से घर जाने के बाद और डेथ के पहले ये इंजरी अगर उनको आई है तो ये इंजरी 9:41 से 10 के बीच में आई या पार्लर से लौट के आने के बाद और 9:41 तक आई, ये भी एक गंभीर विषय है। त्विषा शर्मा को अगर मौत से पहले शरीर पर चोट लगी तो इसकी वजह क्या थी? क्योंकि ब्यूटी पार्लर में ट्रीटमेंट लेते हुए त्विषा शर्मा किसी तरह के तनाव या फिर परेशानी में दिखाई नहीं देती। इसके बाद त्विषा सीधे घर पहुंची थी, तो क्या घर लौटने के बाद ही उसके साथ कुछ ऐसा हुआ जिसकी वजह से चोट लगी? इस सवाल का जवाब सीबीआई समर्थ सिंह और जज सास गिरिबाला सिंह से पूछताछ में खोजेगी। माना जा रहा है कि अगले 5 दिन काफी अहम है, क्योंकि जब से इस केस को सीबीआई ने अपने हाथ में लिया, जांच ने रफ्तार पकड़ी है। त्विषा की मौत का पूरा सच समर्थ सिंह और उसकी मां गिरिबाला सिंह जानते हैं, क्योंकि 12 मई को जब त्विषा की मौत हुई उस वक्त घर में सिर्फ 3 लोग मौजूद थे, त्विषा, समर्थ और गिरिबाला सिंह। अब त्विषा की मौत हो चुकी है और दोनों मां बेटे सीबीआई की कस्टडी में हैं, जिनसे सख्ती से पूछताछ में त्विषा की मौत का सारा सच सामने आ सकता है। सीबीआई को त्विषा की दूसरी पोस्टमार्टम रिपोर्ट का भी इंतजार है, क्योंकि उससे कई अहम जानकारी सीबीआई को मिल सकती है, जिससे इस केस की दशा दिशा तय होने में काफी मदद मिलेगी। बहुत संभव है